आज का वीडियो शुरू करते हैं। परसेंटेज पे कुछ और सवाल बच गए थे तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इससे लिखा हुआ है एक जोड़ी जूतों का क्रय मूल्य 450 रुपये था, तो उस पर 5% विक्रय कर लगाया जाता है, तो बिल की राशि ज्ञात कीजिए। मतलब अगर जूतों का मूल्य 450 रुपये है तो उस पर 5% क्या लग रहा है, टैक्स लगा दिया जा रहा है कर। तो क्या हो गया, उसका नया मूल्य कितना है बताना है, मतलब बिल पे कितना रुपया आएगा तो निकालेंगे। इससे क्या लिखेंगे, जो दिया है जूतों का क्रय मूल्य कितना दिया हमारा 450 रुपया। क्या हो रहा है इस पे, अब बिक्री कर लगा रहा है। क्या लग रहा है, बिक्री कर। बिक्री कर लगा, कितना लगा है, तो जितना का वो सामान ले रहा है। अगर 100 रुपया लेगा तो 100 रुपये पे 5%, 200 रुपया लेगा तो 200 रुपया पे 5%। अभी कितना का सामान ले रहा है वो 450 रुपये का, तो कितना होगा 450 का 5% क्या लगेगा, कर लगेगा। तो 450 गुने 5/100 कर लेंगे हम। 1 जीरो से 1 जीरो काट लेंगे और इसको हम इससे काट देंगे। कितना आ जाएगा 2 बार में, तो कितना हमारा बच गया 45/2। काटेंगे तो कितना आ जाएगा 22.5। इतना रुपया आएगा, उसका कर लगेगा। तो ये पूछा बिल पे कितना बनेगा, इसलिए बिल की राशि मतलब कितना का बिल बनेगा। तो कितना है 450 रुपया, उसमें क्या हो जाएगा और 22 रुपया और 50 पैसा जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 0.5, 2, 5 2 7 और 4 का 4, मतलब इतना उसका दाम हो गया। कितना हो गया 472 रुपया 50 पैसा में आपका वो जूता मिलेगा। तो इसमें जितना जो दिया रहेगा, मान लिया कर जो दिया है हमारा, जितना का मूल्य रहेगा उस पर 5% का कर लगाकर उसमें ऐड कर देंगे, वो क्या हो जाएगा बिल बन जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। लिखा है सूरज ने एक वस्तु 784 रुपये में खरीदी जिसके मूल्य में 12% जीएसटी शामिल था। जीएसटी जोड़े जाने से पहले उस वस्तु का मूल्य कितना था। मतलब बोल रहा है जो सूरज सामान खरीद रहा है वो 884 रुपये का खरीदा, लेकिन उसमें क्या है पहले से 12% जीएसटी जुड़ा हुआ है। तो बोला अगर जीएसटी छोड़कर, मतलब जीएसटी लगने से पहले उस वस्तु का दाम क्या था, तो निकालेंगे हम। माना कि वस्तु का मूल्य कितना मान लेते हैं हम, 100 मान लेते हैं, ठीक है। क्या लगा इस पर जीएसटी लगा, कितना लगा गया 12%। मतलब क्या करेंगे इसको, बोला गया था क्या 100 में ऐड कर कर जोड़ देते हैं हम, तो कितना आ गया 100 इंटू 112/100। मतलब जीएसटी लगा वस्तु का मूल्य कितना हो गया 112, कुछ भी आप समझ सकते हैं, यूनिट रिव्यू। तो यही बोला गया है कि जो ही यही 112 है ये क्या है रुपये में किसके बराबर है 784 के बराबर है। कौन सा, मतलब 784 क्या है 112 यूनिट का क्या है हमारा वैल्यू है। तो 112 यूनिट इसके बराबर हमारा 784 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे 112 बराबर क्या कर देंगे 784 करेंगे। यहाँ पे हम 1 यूनिट का मान निकालते हैं तो इससे डिवाइड करेंगे हम, तो काटेंगे इसको, तो 1 बराबर कितना हमारा आ जाएगा, तो 1 बराबर कितना जाएगा हमारा, काटेंगे तो 7 बार में 1 कट जाएगा। मतलब 1 यूनिट का मान हमारा 7 निकल गया। 1 यूनिट बराबर क्या हो गया 7। तो हम कितना माने थे वस्तु का मूल्य 100 माने थे, तो इसलिए वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा 100 इंटू 7, मतलब उसका दाम कितना था 700 रुपया था। इसका वस्तु का मूल्य तो मतलब 112% जीएसटी के साथ के दाम था उसका 784 रुपया।
तो हमसे 112 का नहीं पूछा है, जीएसटी के पहले कितना था, तो 12% मतलब 100% का हमसे दाम पूछा था, तो कितना आ गया वो 700 रुपया आ गया। अगला सवाल है, बोला है किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। मिश्र धातु किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरे धातु की मात्रा कितना है। मतलब बोला है कि कोई धातु है जो टोटल कितना है 100% है, उसमें से 15% क्या है चांदी है, और यही 15% चांदी किसके बराबर है 51 ग्राम के बराबर है। तो उसमें जो चांदी के अलावा जो अन्य वस्तु है धातु है उसका मात्रा हमसे पूछा है, तो लिखेंगे जो दिया हुआ है हमको यहाँ पे। क्योंकि मिश्र धातु में चांदी कितना है 15%, तो यहाँ पे हो जाएगा अन्य धातु। टोटल कोई भी चीज़ कितना होता है 100% होता है, तो 100% था और 15% क्या उसमें चांदी है, तो कितना जाएगा यहाँ पे 85% क्या है अन्य धातु है। और हमारे सवाल में क्या बोला है कि यही जो 15% चांदी किसके बराबर है ग्राम में 51% के, तो वही करेंगे हम 15 जो % है हमारा किसके बराबर हो गया 51 के बराबर हो गया। तो इसको हम काट लेंगे, कटेगा तो कैसे काटेंगे, काटते हैं 3 से काटते हैं, 3 से काटेंगे 5 बार में, 3 से काटेंगे 17 बार में, तो हमारा कितना आ गया 5% बराबर 17, यही तो आ गया। तो क्या करेंगे हमको क्या करना है 5 से 85 दाना है, तो इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, तो इसमें हम गुना करना पड़ेगा 17 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 17 पर कितना जाएगा हमारा 85% हो जाएगा। तो अगर हम जब इसमें गुना कर रहे हैं 17 से, तो इस साइड पे जो हम इस साइड करेंगे वही हम इस साइड भी करेंगे, यहाँ भी 17 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 17 गुने 17, तो 17 17 कितना आता है 289, इतना ग्राम क्या है उसमें अन्य धातु है। हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अगला सवाल दिया हुआ है, एक वर्ग की भुजा में यदि 10% की वृद्धि की जाती है तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। मतलब वर्ग का भुजा क्या गया 10% बढ़ा दिया गया, तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, तो लिखते हैं मानते हैं, मानना कि वर्ग की भुजा कितना है 10 यूनिट मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 10 यूनिट, इकाई, ठीक है 10 यूनिट। हाँ तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाता है भुजा का स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा हमारा 100 यूनिट स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ लेकिन 10% वृद्धि के बाद भुजा की लंबाई, तो पहले 10 था उसमें क्या हो गया है 10% बढ़ गया है बटा में 100, तो यहाँ 10 गुने 110 बटा में 100 आ गया, तो इससे इसको हम काट देंगे तो कितना आ गया हमारा 11 यूनिट आ गया। अब नया वर्ग भुजा क्या हो गया 11 यूनिट, तो निकाल लेंगे नया भुजा जो बन गया, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या करेंगे भुजा का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर कर देंगे, तो कितना आएगा 212 यूनिट स्क्वायर आ गया। तो इसमें अंतर कितना आया है क्षेत्रफल में अंतर 121 माइनस 100 कितना हो गया है 21 यूनिट स्क्वायर क्या हो गया हमारा अंतर आ गया है। तो कितना बढ़ाओ 21 यूनिट बढ़ गया, लेकिन परसेंट पूछा ना तो इसलिए परसेंट वृद्धि कितना बढ़ा है 21,
कहाँ से बढ़ा है, 100 से। परसेंट करने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो 100 से 100 कट गया, कितना आ गया हमारा 21% आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल क्या है, बोला है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो कितना लंबाई की चौड़ाई तो पता नहीं, तो हम मान लेते हैं, तो करेंगे मानेंगे, माना कि आयत की लंबाई, कुछ भी मान लीजिए, क्या मान लेते हैं, इसका भी 10 मान लेते हैं, 10 यूनिट। चौड़ाई मानेंगे, चौड़ाई भी 10 मान लेते हैं, कुछ भी मान के निकालेगा वही आएगा, ठीक है। तो हो गया, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई कितना आ गया, 10 गुने 10, कितना आ गया हमारा 100 यूनिट स्क्वायर। अब क्या हुआ है, लंबाई तथा चौड़ाई में वृद्धि के बाद क्या हो गया, अब लंबाई, तो लंबाई कितना था पहले 10 माने थे, 10 में से क्या हो गया है 30% बढ़ गया है, मतलब 100 प्लस 30 बटा में 100, कितना हो गया 10 गुने 130 बटा में 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, कितना आ गया यहाँ पे हमारा 13 यूनिट हो गया। चौड़ाई बढ़ा है, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 10 गुने 120% बढ़ रहा हो बटा में 100, कितना आ गया 10 गुने 120 बटा में 100 हो गया। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, कितना आ गया इसका 12 यूनिट आ गया। तो लंबाई निकाल ली, बढ़ गया, चौड़ाई बढ़ गया, अब क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसलिए क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई 13 चौड़ाई 12 हो गया। कितना करना इसका आएगा, गुना करिए, कितना आएगा 156 क्या आ जाएगा यूनिट स्क्वायर। तो पहले हम लोग का कितना था क्षेत्रफल 100 यूनिट, अब कितना हो गया है 156 यूनिट, तो कितना का अंतर हुआ है या कितना बड़ा है जो भी लिख लीजिए, अंतर कितना निकालते हैं, तो पहले अंतर कितना हुआ है, तो 156 था, सॉरी 100 से क्या हो गया 156 हो गया, तो कितना आ गया यहाँ पे 56 यूनिट स्क्वायर क्या हो गया, अंतर आ गया है। तो अब वृद्धि बढ़ा, तो इसलिए परसेंट वृद्धि कितना बड़ा है 56, कहाँ से बड़ा है 100 से, 100 को नीचे लिखेंगे, परसेंट करना है तो 100 से गुना कर देंगे, 100 से 100 कट गया, तो कितना गया हमारा 56% आंसर आ गया। इसी पे और भी बहुत सवाल बनते हैं, बस डाटा चेंज हो जाता है, बाकी सवाल सेम ही रहेगा, बढ़ाने बोलेगा तो बढ़ा देंगे, घटाने बोलेगा तो घटा देंगे, और लास्ट में उसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, आंसर चला आएगा। बोला है एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% कम कर दिया गया, तो उसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या है, मतलब इसका मूल्य पहले से बढ़ेगा ना घटेगा, ये हम लोग को बताना है। तो कितना है पता नहीं मूल्य उसका, तो मूल्य मानेंगे, माना कि पुस्तक का मूल्य कितना मान लिया हम 100, ठीक है, रुपया मान लेते हैं, मूल्य तो रुपया में आएगा हमेशा। क्या हुआ, अब इसका दाम क्या हुआ बढ़ा, तो कितना 25% बढ़ रहा है, तो 25% वृद्धि के बाद
पुस्तक का मूल्य। तो पहले 100 रुपया था, क्या हो रहा है इसमें, बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 100 प्लस 25 बटा में 100, तो कितना हो गया, 100 गुने 125 बटा में 100। तो अब दाम कितना हो गया उसका, 125 रुपया हो गया। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि अब उसका क्या दाम 20% फिर घटा है, ध्यान लेंगे 20% कम के बाद क्या हुआ, फिर पुस्तक का मूल्य, पुस्तक का मूल्य तो कितना था, 125 है, यहीं से घटेगा, यहाँ से नहीं घटेगा, इतना मूल्य होगा ना, इससे घटेगा 20%। तो जब घटता करते हैं 100 में से हम माइनस कर देते हैं, बटा में 100 कर देंगे, सॉरी 20% घट रहा है ना, यहाँ 20 होगा, तो हो गया 125 गुने 80 बटा में 100। 25 से काटेंगे इसको 4 बार में, इसको काटेंगे हम 5 बार में, तो कितना आ गया, 5 गुने 80, सॉरी, और 4 से काटेंगे इसको हम 20 बार में, तो कितना गया, 5 गुने 20, मतलब कितना दाम हो गया उसका, अब फिर से वो 100 रुपया चला आया। तो उसका दाम पहले भी 100 रुपया था, और 25% बढ़ने तथा 20% घटने के बाद भी कितना आ गया, 100 रुपया आ गया है। तो इसमें मूल्य में क्या परिवर्तन होगा, तो इसमें मूल्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और पूछा कितना परसेंट होगा, तो इसका परसेंट कितना आएगा, 0% का क्या होगा, वृद्धि या कमी होगा, ये भी हमारा परसेंटेज में आएगा डायरेक्ट। ठीक है, बोला एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हुई, मूल्य वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन को किस परसेंट में कम किया जाना चाहिए। मतलब कि पहले उसका जितना वेतन था उसमें 25% बढ़ गया, तो अब हमको फिर से उतना ही वेतन करना है जिसका उसका वेतन पहले था, तो उसमें कितना परसेंट का कमी करना पड़ेगा, ये बोला है सवाल में, तो ये करते हैं। माना कि श्रमिक का वेतन कितना था, 100 मान लेते हैं, क्या हुआ 20% वृद्धि के बाद क्या होगा, सब वेतन बढ़ गया ना, तो 25% की वृद्धि के बाद श्रमिक का वेतन, तो पहले कितना था, 100 था, क्या हो रहा है इसमें अब 25% वृद्धि हो जा रहा है, तो कितना हो गया, 100 गुने 125 बटा 100, तो कितना आ गया हमारा है, 125 आ गया। तो मतलब पहले 100 था इसका वेतन, अब कितना हो गया है 25, तो मतलब फिर 125 से हमको 100 पे लाना है, तो क्या करेंगे हम, तो ही करना होता है, तो घटाना पड़ेगा ना, तो परसेंट कमी, तो इन दोनों में अंतर कितना दिख रहा है हमको, तो 125 में 100 में 25 का कमी हो रहा है, कहाँ से कमी कर रहे हैं हम, यही याद करना है, हम यहाँ से कमी नहीं कर रहे हैं, कमी कहाँ से कर रहे हैं हम, 125 से कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं 125 से, तो नीचे में क्या आएगा हमारा 125 आएगा, और गुने में क्या हो जाएगा 100, 25 से 125 को काट देंगे हम 5 बार में, 5 से काट देंगे 100 को 20 बार में, तो कितना हो गया, मतलब 20% अगर हम कम कर देंगे उसका वेतन को, तो क्या हो जाएगा, फिर से वो जो वेतन उसका पहले था वही चला आएगा। ठीक है, तो पढ़ाने के बाद 125 हुआ, तो 125 से कितना कम करना है हमको, तो 25 कम करना है, कहाँ से कम करना है 125 से, गुना क्या हो गया 100 हो गया, तो छोटी काट उठ कितना आ गया हमारा 20% चला आया। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, आज का लास्ट सवाल है ये भी सवाल काफ़ी अच्छा ही है। इसलिए वाला है, एक परीक्षा में सोनी ने 63 अंक प्राप्त किए जो कि 84% अंक के बराबर थे, परीक्षा कितने अंकों की थी, मतलब जो अंक में 63 प्राप्त कर रहा है तो ही
84% के बराबर है। तो टोटल कितना अंक था उस परीक्षा में बताना है। तो कितना है टोटल अंक था पता नहीं हमको, क्या करते हैं, मानेंगे। माना कि परीक्षा के कुल अंक कितना मान लिए हम 100। तो कितना प्राप्त कर रही हो, सोनी ने प्राप्त किया, कितना प्राप्त किया, 100 का कितना 84%, 100 का 84%। तो 100 गुने 84 बटा फिर से 100, मतलब क्या कितना हो कहा की है वो, मतलब 84 अंक प्राप्त की है। कितना की है वो प्राप्त की है। इससे बनाइएगा, ठीक है। देखते हैं तो सॉल्व करते इसको। तो मतलब यही जो 84 आपको दिया है किसके बराबर है, वो 63 के बराबर है। तो हम 84 इक्वल टू क्या कर देंगे 63 कर देंगे, ठीक है, हो गया। तो 84 63 इसको काटते हैं, क्या करेंगे इसको हम काटेंगे, किससे कट रहा है 21 का टेबल से कट रहा है, कटेगा 4 बार और ये कटेगा 3 बार। तो हमें कितना आ गया 4 इक्विवेलेंट 3, मतलब 4 3 के बराबर हो गया। तो हमको लाना कितना है 100 का मान पूछा है, 4 का मान 3 के बराबर है, 100 का मान पूछा है। तो हम इस 4 को 100 करेंगे। तो 4 को 100 करना पड़ता है, यहाँ पे 4 में अगर हम क्या करें 25 से गुना कर दें तो कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो इसके पहले कुछ सवाल में बताया था कि जो यहाँ करते यहाँ भी वही करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे हम 25 से इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 75। तो कुल मार्क्स कितना का था, तो हमारा कुल मार्क्स 75 का था। टोटल मार्क्स कितना था वहाँ पे 75 टोटल मार्क्स था। ये हमारा हो गया आंसर। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और कुछ सवाल बचा हो तो परसेंटेज का कुछ सवाल कराएंगे, और नहीं तो फिर नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।